कभी जिंदगी में फिर पृथ्वी पर पाँव नहीं रखोगे, मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे, मैं आपसे मिलने के लिए तरस जाऊंगा। नारायण कुछ तो करो। भगवान नारायण शंकर जी से पूछते हैं, आप बताओ कि मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा, फिर एक काम करो, शिव नारायण से दूर नहीं रह सकता, नारायण शिव से दूर नहीं रह सकता, पांव रखने का काम खत्म कर दो, पांव ही ना हो तुम वो बन जाओ। तो भगवान नारायण उसी समय पर सांप बन गए। शिव जी ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया कि ये शिव है। भगवान नारायण ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं, और शंकर भगवान ने कह दिया आप सांप बन जाओ, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, सर्प के चरण नहीं होते, सांप कंकर के साथ में मिलकर चलता है और कंकर को गले लगाकर चलता है। उस दिन भगवान नारायण ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव आप कंकर में शंकर के रूप में रहते हो और नारायण सांप के रूप में आपके गले में लटका रहता है। ये शिव तत्व, ये शंकर। हमने अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखा और हम मंदिर में परमात्मा को ढूंढने जाएं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने जाएं, हम किसी अन्य जगह पर भगवान को ढूंढने जाएं, तो वह भगवान का ढूंढना सहज नहीं। पहले अपने भीतर ढूंढो। आज लोग कंकर को शंकर मानकर पूज रहे हैं। आज लोग, संपूर्ण विश्व के लोग आज शिव मंदिर में जाकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर ये महसूस करता है कि मैं महाकाल हो आया, मैं उज्जैन हो आया, मैं काशी हो आया, मैं विश्वनाथ दर्शन कर आया, मैं सोमनाथ हो आया, मैं मल्लिकार्जुन हो आया। ये उसके भीतर का बल प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास इतना कर लिया, अपने भीतर शंकर को बिठा लिया, अपने भीतर देवालय बना लिया, अपने भीतर शिवालय बना लिया। इसलिए वो शंकर को ढूंढने में फिर देरी नहीं करता है, फिर वो ढूंढने में देरी नहीं करेगा। भगवान मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शिव एक सहज है, एक सरल। तुम्हारे घर में एक इतना बड़ा बर्तन, भगोना, पात्र, तुम्हारे घर में कितनी बड़ी परात, तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चन्नी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज़्यादा बड़ा बना दोगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मत चढ़ी होती है,
पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया। अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थालियाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले। आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हों या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू
पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना रबड़ी मिलेगी, ना बालूशाही मिलेगी, ना जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है। फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर ऐसा हंसे। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वीआईपी, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो दो चीज़ चली गई, एक हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है। ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत औहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा। और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई। उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बढ़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी
मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, माँ शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा, ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और टाबिल लपेट के जाए तो क्या लगे। टाबिल लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह दूध की थैली लेने गया। दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानूं, तू 9-10 बजे उठने वाला, भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8 साढ़े 8 बजे उठ जाए है। पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे, बस मारे नींद नहीं आई। इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को। उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह। उस शहंशाह को टाबिल पे दूध लेने भेज दिया। ना ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो एक छोटा सा चीर, आपके मस्तक पर रखा हुआ एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगल सूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगल सूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर
आदत पड़ी है ना, अब आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो वो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस तुम क्यों चिंता करते हो, अपन दोनों की शादी हो जाए, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब ये घर को स्वर्ग बनाने चली और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम क्यों चिंता करते हो, बस एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग। कोई कोई मंगेतर ऐसी बात करती है और कोई कोई मंगेतर, एक मंगेतर का पत्र आया देख, मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो जय पाठक तो हाथ हिला सकते हो। मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ महाराज जी। मेरा जॉब पुणे में है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग भी पत्र को टीवी पर पढ़ सकते हो। मैं महाकालेश्वर और सीहोर दर्शन के लिए, मेरी मंगेतर को दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ हम यहाँ कुबरेश्वर धाम आए हैं। महाराज मैं बाबा का क्या बखान करूँ महाराज जी। मैं 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी। 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी महाराज। बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज जी, मेरी मंगेतर ने शिवजी के मंदिर में ले जाकर एक दिन मुझे खड़ा करा और शिवजी पे से एक बेलपत्र उठाकर मुझे दिया और एक बेलपत्री मुझे शंकर जी की दे दी और उसने एक ही बात कही, आप शिव मंदिर में आए हो। सियोर वाला महाराज कहता है शिव के दरवाजे पर हमेशा सत्य बोलना। एक बात कहूँ, ये बेलपत्र आज खाओ और गुटखे को त्याग दो। गुरुदेव 10 से 12 साल तक मेरे पूरे परिवार ने उस गुटखे को छुड़ाने का प्रयास करा। 30 से 40 गुटखा प्रतिदिन खाता था। एक बेलपत्री मेरी उस मंगेतर ने मुझको दी। मैंने शिव मंदिर में जिस दिन से खाई, गुटखे से ऐसी नफरत हो गई कि आज मैं उस गुटखे को छोड़ चुका हूं, नहीं खा। धन्यता है आपकी, साधुता है। ये आपका प्रयास है शिव के प्रति। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो, शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत ला के दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। जी सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी।
एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया, इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है, माँ आज तू दुखी क्यों है, पिता आज तेरे मन में क्या बात चल रही है, ये छोटे भाई के बच्चे को क्या हुआ, बड़े भाई के बच्चे को क्या हुआ, इसको क्या हुआ। ये परिवार है जिसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, एक दूसरे के प्रति दर्द जागृत हो, एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो, उसको परिवार कहते हैं। खाना एक जगह बन रहा है, हम 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार एक जगह रह रहे हैं, पर इनसे पूछो तो एक गंगा जा रही, एक यमुना जा रही, बस खाना एक जगह बन रहा है, बाकी की खा भी एक जैसा नहीं रही है। इसका पति खाने आया तो जगदम्बा उतर के नीचे आई, फिर उसने परोसगारी करी, उसने बनाया। उसका पति आया तो जगदम्बा उसकी आई चंद्र घंटा, उसने खिलाया। फिर आ गई कुसमांडा, फिर स्कंदा, फिर उसके बच्चे आए तो उसने दूध भर कर दिया, उसके बच्चे आए तो उसने चाय बना कर दी, उसके बच्चे आए तो उसने बॉर्नवीटा बना कर दिया। ये कहां की रीति है? 5 एक रसोई घर में मिलती, जीजी ला मैं थाली लगा दूं, जीजी ला मैं ये सामान कर दूं, उसको परिवार कहते हैं। दिन भर गप्पो जैसा मुंह बना के फिरे और केम परिवार 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 में दे, इसको परिवार नहीं कहते। प्रसन्नता जिस परिवार में होती है, उसकी परिवार की उन्नति परमात्मा स्वयं करता है, स्वयं। आज फुलेरा दूज है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है हमारा शिव तत्व। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, मां जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया है। पहला मंगल विवाह होगा।
जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। नहीं तो कई दूल्हे तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ। थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिएगा। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता है। जिस समय पर माता मैनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यावस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो। पार्वती जी ने कहा, माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर दे भी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया, और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी। क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा, केवल धन वैभव। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना, वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर देगी। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हो गई। विवाह हुआ, मां जगत जननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गए। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया, क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्रापित किया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए
आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा अब तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हुए हैं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा है, वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा है। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे, शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना, हृदय को छेदित मत करना। शरीर को छेदित करेगा ना तो चल जाएगा, पर हृदय छेदित नहीं होना चाहिए, हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था, शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों? किस लिए? तारकासुर ने क्या मांगा था कि षडानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। अर्थात हित चाहता था, हित। वो अहित नहीं चाहता था, हित चाहता था। और जब आप हित चाहेंगे तो उसका एक आनंद दूसरा होगा। एक पत्र आया है, देखिए। गाजियाबाद यूपी से पत्र लिखा है, टीवी वालों बता देना जरा। 17 फरवरी को सियोर स्टेशन से हम वापिस चले गए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ज्योतिषी। 17 को चले गए, 20 को वापिस आ गए। एक पत्रकार ने भी अपनी एक बात इस पत्र में लिखी है। कोई न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। गुरुदेव, सबसे पहले आपसे और कुबेरेश्वर धाम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आप भी मुझे माफ़ करेंगे, ये मेरी आशा है, आशा रखता हूँ। अब मैं माफ़ी मांगने का कारण केवल इतना सा बताता हूँ कि हम लोग रुद्राक्ष उत्सव में महाराष्ट्र से यहाँ आए थे। यहाँ पर सभी तरह की लीला देखकर मन बेकार हो गया, क्योंकि हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। यहाँ से 16 तारीख को हम वापस जा रहे हैं। बहुत हृदय से दुखी होकर जा रहे हैं। बहुत भीड़ बहुत आ गई, बहुत हृदय को कचोटा, कुछ अपशब्द भी कहे। गुरुदेव, महाराष्ट्र का एक पत्रकार हूं मैं। मेरे मुख में कई समय से छाले हैं। डॉक्टर को बताते हैं तो वो कुछ कुछ बताते हैं, ठीक नहीं हो रहे तो हमने भी कहा थोड़ी रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़ा न्यूज़ वगैरह बनाएंगे और रुद्राक्ष का
प्रयोग भी कर कर देखेंगे क्या है उसमें ऐसा। पर इतनी व्यवस्था का स्मरण रहा तो हम हमारे दोस्त के यहाँ भोपाल चले गए। भोपाल में मेरा साला रहता है, वहाँ जाकर मैंने घर पर कथा श्रवण किया। आपकी कथा चालू हो गई 16 तारीख को। बहुत दिनों से मेरे मुंह में जो परेशानी हो रही थी, बहुत परेशान था। मेरे जो भोपाल में साले रहते हैं उन्होंने कहा जीजा जी एक काम करो, तुम रुद्राक्ष लेने आए हो, रुद्राक्ष मैं सीहोर से लाया हुआ हूँ, आप कहो तो वो रुद्राक्ष में दे देता हूँ। उससे क्या होगा, इतने भक्त आए और मैं अभी सीहोर से आ रहा हूँ और मेरे मुख से भी मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ डाला भी सरी और बहुत कुछ कहा। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, मेरे मुख में छाले थे। मेरे साले ने कहा आप रुको तो सरी, रुद्राक्ष लेने आए थे, ये रुद्राक्ष में 2 दिन रुको, फिर आप उसको आराम से प्रयोग करो। मैंने कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को रात को पानी में गलाया। उस पानी को शिवजी पर मेरा साला उस रुद्राक्ष के जल को चढ़ाकर आया और मुझे पानी ला कर दिया और कहा जीजा जी इसको पियो। गुरुजी 1.5 घंटा निकला, मेरे मुख के छाले समाप्त हो गए। मैं बाबा से क्षमा मांगने आया हूं। ये पत्र है, आपके चरणों में बार बार दंडवत करना चाहता हूं, एक बार मुझे माफ करेंगे क्या? मेरा निवेदन है, ये शिव है। आप सीहोर वाले महाराज के यहाँ नहीं आए हो, फिर हाथ जोड़कर कहता हूं नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा। जब हम किसी रूप में भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 हैं। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता, हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में माँ जो जन्म देने वाली होती है, उस माँ से अगर वियोग मिल जाए, वो माँ अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी मां ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे लाकर देना। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब मां सामने आकर खड़ी हो जाती है,
माँ माँ हो। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने माँ से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाए। एक मां जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरु जी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे। तो बात चल रही थी तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात राम जानकी मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे। तो कह रहे थे, गुरु जी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु, और उनके भी जो गुरु हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बना कर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना। राम जी महाराज खुद खींच कर बुलाएगा और अपना काम कराएगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींच कर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो माँ और महात्मा और परमात्मा, ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्षा भाव प्रकट नहीं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज, भीतर से किसी के प्रति भेदभाव।
मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं, शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है शबरी अम्बा। कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाए। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। बचपन में माँ का होना जरूरी है, जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी। हम तीन से वंचित हैं। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते। नवयुवक बेटे बेटियों को मां अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। मां ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है। अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है, पर हो सकता है हमारी माँ हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। माँ बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक सदगुरु संत महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है जो अंत समय में संवार, अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ चले जाओ, गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके कत्थाई करके और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम भले तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ, कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज।
अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बातों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो इस्माइल प्लीज कर। अब उसको इस्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि इस्माइल प्लीज? क्योंकि उसको मालूम है ये सब जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर इस्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का। मुस्कुराहट, हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी। इसके सिवाय, मनुष्य के सिवाय परमात्मा ने स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी किसी को नहीं दी, किसी को। और जितने प्रसन्न हो सकते हो, जितनी प्रसन्नता का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद से तुम अपने जीवन को जी सकते हो, उतने जी। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। ये उसकी कृपा से मिली। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, ये उस परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी, केवल मनुष्य। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। किसी ने बहुत अच्छा कहा है महाराज, अभी मुस्कुरा लो, इन दांतों से खिल खिल कर बुढ़ापे में गिर जाएंगे ये दांत हिल हिल कर। अभी मिला है तो मुस्कुरा, बाद में नहीं मिलेंगे तब याद आएगी मेरा सोफा सेट कहाँ चले गया, तब स्मरण में नहीं आएगा कि गया कहाँ। फिर याद रखना, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय दांत की याद आती है, और मरते समय राम की याद आती है, तब याद आता है। पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा मेरा चश्मा तो कथा में छूट गया, मेरा चश्मा तो घर रह गया, मेरा चश्मा तो वहां रह गया। खाते समय याद आया मेरे सोफा से तो फ्रिज के अंदर रह गया है। और ये लड्डू तिल्ली का, और तिल्ली का लड्डू खाना दम की बात होती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। सास ने कहा बेटा लड्डू बनाना तो तिल्ली को पीस लेना, मूंगफली के दाने को पीस लेना, और पीसने के बाद फिर गुड़ में लड्डू बनाना हो। बहू ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है तिल्ली को सेको, गुड़ में डाल दो, लड्डू बन के तैयार। अब सास ने जो लड्डू बनाया वो पीस के बनाया, बहू ने जो लड्डू बनाया सेक के गुड़ के अंदर डाल के बना दिया। अब दोनों में से सास का जो लड्डू था, एक दिन सास बाहर बैठ के खा रही थी बड़ी आराम से, और बहू ने जो मुंह में लड्डू लिया तो दांत निकल के सामने। अंतर है, ओल्ड इज गोल्ड। बुढ़ापा बुढ़ापा है,
सिखाता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहाँ शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता, ये हृदय का आनंदता, ये चित्त की आनंदता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। तो माँ, महात्मा और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। ये तीन का साथ अगर हमारे जीवन में मिला हुआ है तो हमारा मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। माँ बचपन को संवारेगी, महात्मा शिक्षक सदगुरु हमारे जवानी और अधेड़ी को संवारेंगे, और परमात्मा अंत बिंदु को, अंत समय को संवार लेता है। फोटो वाला कपड़े को देखकर फोटो नहीं खींचता, तुम्हारे चेहरे को देखकर फोटो नहीं खींचता, फोटो वाला बटन दबाता है। बस इतना जरूर कहता है, स्माइल प्लीज। क्यों कहता है कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो ये फोटो अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा तो तुम दूसरे को दिखा सकते हो। और मालूम पड़े उसने कहा स्माइल प्लीज, और तुम एकदम धापो की बाई की तरह बैठ गए या गुस्से में लाल होकर बैठ गए, फोटो बिगड़ गया। फोटो बिगड़ गया, तुम किसी को नहीं दिखा पाओगे। उसी तरह जैसे फोटो वाला बस बटन दबा रहा है, एक क्षण लगती है बटन दबाने में, कितनी देर, एक क्षण बटन दबी, फोटो खिंच गया। उसी तरह मरने में भी बस बटन दबेगी, उतनी देर में बस ये बटन कई खेल है कि फोटो वाला कहेगा स्माइल प्लीज, तुम मुस्कुराए, बटन दबी, फोटो खिंच गया, फोटो खिंच गया, अच्छा आया, सबको दिखाया। और मरते समय वो परमात्मा भी कहेगा, जिस महात्मा की शरणागति में तुम बैठे हो, जिस माँ के पास में तुम बैठे हो, उसने तुम्हें सिखा दिया कि मरते समय राम कह लेना, कृष्ण कह लेना, शिव कह लेना, भगवान का नाम ले लेना। क्यों? वो बटन दबाने वाला फोटो खींचने के लिए तैयार होगा, पलंग पर पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, आईसीयू में पड़े होगे, या कहीं किसी भी तरह से तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम बिंदु चल रहा होगा, कैमरा लेकर मेरा महादेव खड़ा होगा, बटन दबाएगा, उस समय पर बस तुम्हें स्माइल देना है। स्माइल से मतलब है राम कहना है, कृष्ण कहना है, शिव कहना है, और अपना फोटो सुधार लेना है, मतलब अपना जन्म सुधार लेना है। फिर वापिस जन्म नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाएंगे। फिर केवल हमारा कोई जन्म नहीं, फिर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाएंगे। सुधारो अपने आप। अभी मुस्कुरा लो इन दांतों से, बोलो बोलो जरा, खिल खिल के, नहीं तो बुढ़ापे में सब निकल जाएंगे। हिल हिल बचा क्या सब भजन की चित्तता, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रही। कपड़ा क्यों खरीद रही हो? ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तो मुझे किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य स्मरण, जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे? और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है? दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही रहेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाए। देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है कि मेरी बेटी का जीवन सबर। अब इसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जा। भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहाँ भेज देना। बोलो बोलो जम के। या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में, कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा। बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन सवर जाएगा। बहुत श्री शिवाय उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं बहुत, मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ा हूं। श्री शिवाय पर कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता। वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है। उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। श्री उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जा, बस तुम उतने में समझ गए। शिवाय खूब चलाया, नमस्तुभ्यं। तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। श्री वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले उसका फोटो खींच लेना और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे, ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा, इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा? ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छीछी नहीं कराता पर कुत्ते को कराता है। ये तो कुत्ते की किस्मत है। ये तो उसकी किस्मत। कोई कोई कुत्ता रोटी के साथ साथ ऐसा
डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना VIP लेता है उसको वो मसाला भी मिलता है अलग से, चटनी, कितना VIP। और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर, शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा। उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रखा, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना। जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा और आम तोड़ने वाला धर के जो आम के पेड़ पे चढ़ा, केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। भगवान से प्रार्थना करता रहता है, आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देना। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पाएगा। हम समझाएं, मत बुरा कर्म कर भरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों? नमस्तु भयम विचार करो, हमारे इस योनि में, हमारे इस जीवन में कितनी विचित्रता है। नमस्तु भयम थोड़ा श्री शिवाय वो कहते हैं ना भयम महाराज, श्री शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ भयम श्री आंसू बहाना। तुम मत गाना, तुम जरा चुप रहो, इनकी भी तो सुन लूं मैं जरा, बोलो जरा, ये उसी लाइन के लिए है। श्री देवव्रत की बेटी ने गलत जगह दिल लगा लिया। तुमसे निवेदन है, सुनो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने कंजरी में सुन रहे हैं, बोलो जरा, शिव के सिवा। श्री शिवाय नमस्तु थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगा, प्रभु के सिवा दिल ना लगा। ये मन, ये चित्त, श्री ये दिल, हृदय नमस्तु लगे परमात्मा। श्री मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर, कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला है, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर श्री किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर। शिवाय नमस्तु भयम श्री शिवाय कितनी सुंदर माँ यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्री श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुंद मंडल उत्कंठ। शिवाय कितना सुंदर है, नमस्तु भयम कितनी सुंदर। श्री महाराज शिवाय नमस्तु भयम यहाँ तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की भी सुंदरता सुंदरता है। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला, ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। नमस्तु इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव। गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटाजूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने